नवधा भक्ति के बारे में एक श्लोक कहा जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेद। ये नवधा भक्ति प्रायः साकारवादी उपासना है, जिसके अलग अलग नौ भेद होते हैं। जैसे पहली चीज अभी आप श्रवण कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करना, परमात्मा की वंदना करना, श्लोकों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा कीर्तन करना। आप देखते हैं लोग संगीत वाद्यों के साथ रात रात भर कीर्तन करते हैं, ये देवी का जागरण करते हैं, या सीताराम सीताराम, या कोई भी अपने अपने इष्ट की अलग अलग तरीके से स्तुति करते हैं। ये नवधा भक्ति के 9 आचार्य होते हैं। जैसे श्रवण के आचार्य हैं अलग परीक्षित, कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव, ये नारद, अर्चना पाद सेवन के जैसे लक्ष्मी जी को माना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय के ये नवधा भक्ति के सिद्धांत हैं। लेकिन आप देखेंगे भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति का तात्पर्य है, एक उपास्य है और एक उपासक है। उपासक किसको करते हैं? जो भक्ति करता है। उपास्य कौन है? जो इष्ट देवता है। संसार में साकारवादी उपासना में देखेंगे कि कोई शंकर की जी की भक्ति करता है, कोई देवी माता की भक्ति करता है, कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता है, कोई राम की भक्ति करता है। अपने अपने इष्ट हैं। और उस साकारवादी उपासना में इन्हीं नवधा भक्तियों का भक्ति के 9 भेद, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ हैं, लेकिन वो भी भक्तों में गिने जाते हैं, क्योंकि सखा भाव से वो भक्ति कर। सुखदेव की भी को भी भक्तों में माना गया, नारद जी को भी भक्ति का आचार्य माना गया। ये भक्ति के 9 भिन्न भिन्न सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, जिसके द्वारा उस आराध्य को पाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन जो परमात्मा कैसा है, इसके बारे में तरह तरह की विचारधाराएं हैं। आज पूरे संसार में विपश्यना का बहुत तेजी से प्रचार हो रहा है। केवल भारतवर्ष में ही संभवतः 400 उनके विपश्यना केंद्र हैं, और आप जानते हैं कि वे केंद्र हमेशा भरे रहते हैं। आपको वहां जाना है तो कुछ महीने पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है। विपश्यना का सिद्धांत है कि विशेष रूप से देखना, विशेष ज्ञान दृष्टि से देखना, उसमें संवेदनाओं पर स्वयं को केंद्रित किया जाता है, सभी संवेदनाओं से परे हुआ जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सांसों पर मन को एकाग्र करते हुए स्वयं को समाधिस्थ होने की प्रक्रिया कराई जाती है। उसका मूल सिद्धांत है कि न आत्मा है कोई, न परमात्मा है। जड़ और चेतन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं, वे अनादि चेतन पदार्थ को नहीं मानते। उनके अनुसार शून्य ही एक मूल पदार्थ है, और वही शून्य चेतन के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है सभी प्राणियों में। जैसे एक ज्योति से दूसरी ज्योति जला दी जाती है, उसी तरह से चेतना का प्रवाह एक प्राणी से दूसरे प्राणी में चलता रहता है। जबकि दर्शन का सिद्धांत क्या कहता है कि जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं हो सकता। लेकिन शून्यवाद का सिद्धांत यही मानता है कि अनादि चेतन कोई वस्तु नहीं है, अनादि परमात्मा न कोई वस्तु है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। लेकिन ये लोग भी हमारे आप से ज्यादा परिश्रम करते। विपश्यना के जो ध्यान केंद्र हैं, यदि आप उसमें जाते हैं तो आपको, यदि 1 हफ्ते के लिए जाते हैं तो 1 हफ्ते के लिए आपका मोबाइल ले लिया जाएगा। आप अपने संगी पति से, संगी पत्नी से, भाई से, बहन से, कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, आप बात नहीं कर सकते। साथ साथ रहना भी होगा तो भी बात नहीं कर सकते। और 1-2 घंटे नहीं, 8-8 घंटे प्रतिदिन उनको ध्यान कराया जाए। ध्यान तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वे परमात्मा को भी नहीं मान रहे हैं, आत्मा को भी नहीं मान रहे। दूसरी प्रक्रिया है वीतराग योग की। वीतराग योग में जानते हैं क्या होता है? ये जैन मत का सिद्धांत है। आत्मा को तो माना जाता है, परमात्मा को नहीं माना। उनकी मान्यता यह है कि जब जीव
महान कार्य कर लेता है, उत्तम गुणों से संपन्न हो जाता है, तीर्थंकर की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तीर्थंकर किसको कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसका सभी वासनाओं पर नियंत्रण हो चुका हो, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको तीर्थंकर कहते हैं। और जब जीव उस अवस्था में पहुंच जाता है तो वही पूज्य बन जाता है, वही भगवान या परमात्मा होता है। अनादि परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते। जो तीसरी विचारधारा है वो अनादि परमात्मा को मानती है। यह वैदिक विचारधारा है। जीव की सत्ता को भी मानती है, प्रकृति की भी सत्ता को मानती है, और उस अनादि परमात्मा की सत्ता को मानती है जो चेतन है, अविनाशी है, अखंड है, जन्म मरण से परे है। समस्त शिष्ट के कण में उसकी सत्ता का वास है और उसके ही निर्देश पर शिष्ट की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है। जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल उसकी ही छत्र छाया में मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो वैदिक विचारधारा है उसके अनुयायी इस समय हिंदू समाज में 1000 के लगभग पंथ हैं। इन पंथों में कुछ साकारवादी हैं, कुछ निराकारवादी। साकारवादी जो विचारधारा है वह नवधा भक्ति को लेकर चलती है। जो मैंने अभी कहा कि कथा का श्रवण करना, परमात्मा के नाम का कीर्तन करना, स्मरण करना, उनके नाम का जपना, उठते बैठते सोते जागते परमात्मा के नाम को जप करना। कोई हरे कृष्ण करता है, आप देखें इस्कॉन वालों को देखिए, ये साकारवादी भक्ति के प्रत्यक्ष रूप है। आप भारत तो छोड़िए, हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं वो तो चोटी रखने में संकोच करते हैं या जो पवित्र पहनने में संकोच करते हैं। वे विदेश वाले अंग्रेज चोटी भी रखते हैं, खड़ाऊ भी पहनने में उनको संकोच नहीं होता, तिलक भी लगाते हैं। और माताएं बहनें वहाँ तो लड़कियां छोटी छोटी साड़ी पहनकर सड़कों पर हरे कृष्ण हरे रामा की भक्ति में लगी रहती। यह क्या है? साकारवादी भक्ति। यह नवधा भक्ति का अंग। नवधा भक्ति भागवत द्वारा प्रतिपादित है और इसी को अनेक रूपों में अलग अलग मत पंथों में मान्यता दी गई है। जो निराकारवादी मान्यता है वह परमात्मा को ध्यान के द्वारा पाना चाहती है। अब देखेंगे कि ध्यान भी, नास्तिक भी ध्यान करता है, आस्तिक भी ध्यान करता है। आप किसी बौद्ध साधक से पूछिए क्या परमात्मा है, कह देगा कि नहीं परमात्मा, लेकिन वो विपश्यना की पद्धति के अनुसार ध्यान अवश्य करेगा। 1-2 घंटे नहीं, कई कई घंटे ध्यान करेगा। ध्यान करने वालों में भी आस्तिकों का एक वर्ग है, एक नास्तिकों का वर्ग है। इसका कारण क्या है? जो व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है उसके बाद असंप्रज्ञात निर्विज समाधि में पहुंचता है तो है, लेकिन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो क्या करता है? परमात्मा का तो साक्षात्कार हुआ नहीं, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा? जब तक आप एकादश द्वार में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है, तन थिर शरीर स्थिर हो जाए, मन थिर मन स्थिर हो जाए, सुरत निरत पवन थिर प्राण स्थिर हो जाए। सुरत निरत स्थिर हो, सुरत भी स्थित हो जाए और निरत भी स्थिर हो जाए। लेकिन आप देखिए जो साकारवादी भक्ति है उसमें तो पहला एक भी नहीं स्थित होता, शरीर ही स्थिर नहीं होता। आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं तो आपका शरीर तो चल फिर रहा है, मन स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मन से आप गा रहे हैं, बोल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, मन भी स्थिर नहीं होता, प्राण भी स्थिर नहीं होता, सुरत निरत भी स्थिर नहीं होती। सुरत क्या है? सप्त सुरत ब्रह्मांड के माई चेतन अष्टम निज घर जाए, 7 सूरत होती है। प्रकृति की अंतिम सीमा तक 7वीं सूरत जाती है। और जब 8वीं सूरत निरत के रूप में होकर, सूरत किसको कहते हैं? जो चैतन्य जीव है उसकी चित्त शक्ति। जैसे योग दर्शन का पहला सूत्र क्या होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति निरोधा योगा। हमारा चित्त संसार में भटक रहा है, हम शरीर को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। जब शरीर और संसार को देखना बंद कर देंगे तो परमात्मा को देखना प्रारंभ करेंगे। बस यही मूल सिद्धांत है। साईं बुल्ले शाह एक सूफी फकीर हुए हैं। वो एक बार अपने
अपनी कुटिया पर कुछ काम कर रहे थे, प्याज के पौधे लगा रहे थे। एक व्यक्ति उधर से निकला, पूछता है कि साईं रबता की प्राणा, परमात्मा को कैसे पाया जाता? साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता, मैं वहां नर्सरी से प्याज के पौधे उखाड़ करके यहाँ लगा रहा हूँ। उसी तरह से मन जो इस संसार में फंसा हुआ है, इसको इधर से हटाकर परमात्मा की तरफ लगा दो, बस यही भक्ति है। और इतनी सी बात के लिए कहने में ये बात तो छोटी है, न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि तो याद परामगत। अनेक जन्मों में मनुष्य साधना करता है, तब जाकर कहीं किसी को निर्विष समाधि की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है, प्रकृति से परे ध्यान जाता है। जो बड़े बड़े योगी हो जाते हैं, जो कई कई दिनों तक समाधियों में बैठे रहते हैं, कई कई दिनों तक, महीनों तक भोजन नहीं करते, सांस भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भी निर्विष समाधि को प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, वे चमत्कार दिखाने लगते हैं, आगम भाको मन की परको सूझे चौदह भवन, वे त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी कब हुआ जाता है? जब सुषुम्ना प्रवाहित हो जाती है तो आप भी त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। जो बागेश्वर वाले बाबा जी का नाम आपने अभी सुना है, बहुत प्रसिद्धि हो रही है, उनकी सुषुम्ना प्रवाहित नहीं है, वो तो हनुमान जी के भक्त हैं, एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कुछ बातें जान जाते हैं अंतःप्रेरणा से, बस यही सी बात है। अब देखिए वहाँ आपको अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का ज्ञान देने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, तो यहाँ 500 की भी संख्या नहीं इकट्ठी हुई है, और उनके यहाँ बिना बुलाए 5 लाख की संख्या इकट्ठी होकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार बहिर्मुखी होता है, संसार को चमत्कार चाहिए। कस्य धीरा प्रत्यक आत्मानम अमृत चक्षु अमृतत्वम इच्छा, अमृत की इच्छा करने वाला कोई धैर्यशाली होता है, और वही जो अंतर्मुखी होता है, संसार बाहर की तरफ भागा जा रहा है। यदि कोई मेरे पास आएगा, पूछेगा कि मैंने व्यापार में 1 करोड़ लगाया है, आप आशीर्वाद दे दिए कि 5 करोड़ हो जाए, मैं कहूंगा कि ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, तो मेरे पास वो क्यों दोबारा आएगा? चमत्कार दिखाने वाले कह देंगे कि हाँ, मैं अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर दूंगा, तुम्हारा 10 करोड़ हो जाएगा, उनके पास लाइन लग जाएगी। उन नेताओं को आशीर्वाद देकर मिनिस्टर बना सकते हैं, इसलिए उनके पास लाइन की लाइन लगी रहती है। यह जो ध्यान का मार्ग है, जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक ध्यान के मार्ग का अवलंबन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा, साकारवादी भी ध्यान करते हैं, निराकारवादी भी ध्यान करते हैं। साकारवादी पहले बहुत थोड़ा सा ध्यान करते हैं। साकारवादी का तात्पर्य क्या है? जो अपने आराध्य को किसी साकार रूप में मानते हैं, भगवान राम की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, देवी की भक्ति करते हैं, वो मंदिर में जाकर प्रणाम करेंगे, कुछ भेंट समर्पित करेंगे, फल फूल जो भी है, धन, और आंखें बंद करके ये भाव रखेंगे कि मेरे आराध्य मेरे सामने बैठे। बस यही प्रक्रिया है। ध्यान करने वाला कहेगा कि नहीं, मुझे इससे संतोष नहीं है, जो मेरा परमात्मा है वो सर्वत्र व्यापक है, अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान। वो समाधि में जाने का प्रयास करेगा। और समाधि की प्राप्ति कब होती है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा पर सर्व समर्पण। आपको अपने शरीर का आभास न हो, मन की एकाग्रता हो जाए, शरीर और संसार से परे होकर आपकी सुरता, चित्त की वृत्ति परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार लीन हो जाए कि उसको अपने अस्तित्व का बोध न हो, ध्यान कहलाता है। इसके लिए लंबी लंबी साधनाओं की आवश्यकता पड़ती। लेकिन जो एक किसी आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजता है, नवधा भक्ति का आचरण करता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, वो दोनों करते थे, समाधि भी लगाते थे और अपनी आराध्या काली माता को भोग भी लगाते थे, भाव विह्वल होकर के लगाते थे। नाचने भी लगते हैं, लेकिन भाव विह्वल होकर के समाधिस्थ भी हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसा व्यक्तित्व है जो साकारवादी निराकारवादी दोनों विधाओं में पारंगत है। वो काली की मूर्ति की भी जहां आराधना करते हैं, वो निर्विष समाधि भी लंबे समय तक लगाते हैं। 72 घंटे की अखंड समाधि उन्होंने लगाई थी।
तो मेरे कहने का आशय क्या है कि नवधा भक्ति चरम लक्ष्य नहीं है। अभी मैं कबीर जी की वो बात कह रहा था। कबीर जी कहते हैं कि कह कबीर तब पलक की कल्पना पावे कोई। पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए भी यदि शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, प्राण स्थिर हो जाए, सुरत और निरत स्थिर हो जाए, एकादश द्वार में प्रवेश हो जाए। एकादश द्वार को वेद की भाषा में क्या कहा गया है? परम गुहा। इसी को कठोपनिषद की भाषा में कहा गया है पूर्वम एकादश द्वारम अजस्य वक्र चेतसा। उस एकादश द्वार में यदि प्रवेश हो जाए पल भर के लिए, आंख को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है उतने समय में ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कल्प न पावे को, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, इसी में 14 मनवंतर होते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक कोई जप तप पूजा पाठ ये जो नवधा भक्ति करता रहे तो भी उसको प्रकृति से परे का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हाँ, वो अपने आराध्य का दर्शन कर सकता है, भगवान शिव का दर्शन कर सकता है, हनुमान जी का कर सकता है, गणेश जी का कर सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कर सकता है। समाधि लगाने वाला मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम, समाधिस्थ होकर सिद्ध पुरुष जो अलौकिक शक्तियों वाले जो भी महापुरुष हैं, भगवान शिव है, भगवान राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, हनुमान जी है, समाधि लगाकर थोड़े समय में ही दर्शन कर सकता है। जैसे ये तो आपकी नकली घास है, जहां वास्तविक घास उगी होती है, एक बकरी भी आती है तो सारे घास को चर जाती, लेकिन उसी घास को यदि रस्सी बना दिया जाए तो मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। आपकी चित्त की वृत्तियां जो संसार में भटक रही हैं उसको लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे, शरीर को, मन को, प्राण को एकाग्र करके, तो आप अपने आराध्य को चाहे साकारवादी मानते हो चाहे किसी रूप में मानते हो, ध्यान के द्वारा, प्रेममयी ध्यान, शुष्क ध्यान नहीं। जो विपස්සना का ध्यान है वो शुष्क ध्यान है। जैन मत का जो ध्यान होता है वो भी शुष्क ध्यान होते हैं। देखिए वो नग्न रहते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं वो नग्न तो नहीं रहते, लेकिन कर्मकांड से कोई रहित नहीं हो पाता। यदि आपका आहार विहार उचित होता है तो आप ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा साकारवादी दोनों या निराकारवादी दोनों अवस्थाओं में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो नवधा भक्ति के अलग अलग रूप हैं, ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं, निराकारवादी साधना भी अनेक प्रकार की पद्धतियों से गुजरती है। सूरज शब्द योग है, व्यंगम योग है, न जाने कितने कुंडली का जागरण है। हर कोई ध्यान में लगा रहता है, लेकिन कोई बिरला होता है जो स्वयं को अपने स्वरूप में स्थित करता है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है और उससे परे होकर त्रिगुणातीत उस परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है।